नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रामगढ़ की खबर के साथ। रामगढ़ रांची नेशनल हाईवे नंबर 33 पर पटेल चौक के फ्लाईओवर पर दौड़ रही तेज रफ्तार कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगाई और उस कार पर सवार सभी यात्री तुरंत नीचे उतर गए। हादसे में कार पर सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं कार आग में जल गई है। कहा यह जा रहा है कि ये कार हजारीबाग से रांची की ओर जा रही थी और तभी पटेल चौक के फ्लाईओवर के पास कार से धुआं अचानक ही निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी की पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान सेक्टर 4 थाने के पास बसी अवैध कॉलोनी में बने घर को तहस नहस कर दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग की टीम ने पहले ही घर खाली करने की चेतावनी दी थी, पर जब घर खाली नहीं किया गया तो जेसीबी के जरिए घर के ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई से बोकारो वासियों में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने 16 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की बात कही है। और बोकारो के सेक्टर 4 में बीएसएल प्रबंधन की ओर से चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान अब सवालों की घेरे में आ गया है। संपदा न्यायालय के आदेश पर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सेक्टर 4 में गरीबों का आशियाना तोड़ दिया गया, पर साल 2014 में उसी संपदा कोर्ट के आदेश के बावजूद बोकारो के जाने माने व्यवसायी की उकरीद मोड़ स्थित मोहन टिम्बर नामक अवैध दुकान अब तक सही सलामत है। बीएसएल प्रबंधन के दोहरे रवैये से बोकारो वासियों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। शुरुआत अच्छी है, लेकिन जो बड़े बड़े घर बनाए गए हैं उकरीद के टिम्बर, मोहन टिम्बर से लेकर उकरीद के बस्ती तक, उससे आगे तक, और जो रोज बनाए जा रहे हैं उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। मोहन टिम्बर के साथ साथ सैकड़ों घरों पर जो छोटे छोटे घर को दोतला बनाए जा रहे हैं उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सब लिस्ट में है, हम लोग के सब मामला संज्ञान में है। समय समय पर सब पे कार्रवाई कीजिए। एविक्शन ऑर्डर पास है, उस पर भी कार्रवाई होगी, जल्द होगी, बिल्कुल होगी। बोकारो स्टील प्रबंधन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। एक बड़ा सवाल यह है, क्या गरीबों के आशियाने पर ही सिर्फ बुलडोजर चलेगा या फिर वैसे लोग जो 2014 से ही संपदा न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मामला उकरीद मोड़ के पास मोहन टिम्बर का है। 8/2/2023 को बोकारो संपदा न्यायालय ने वर्ष 2014 के आदेश के आलोक में एक बार फिर से मोहन टिम्बर को खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई ठोस पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। सवाल यह है कि बोकारो स्टील प्रबंधन सिर्फ गरीबों पर नजर रखेगी या फिर अमीरों पर भी कार्रवाई करेगी। अब देखना यह है कि क्या बोकारो स्टील प्रबंधन गरीबों के झोपड़ियों पर, घरों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब अमीरों पर भी, रसूखदार लोगों पर भी कार्रवाई शुरू करेगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और चाईबासा में जेएमएम ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की है। कार्यक्रम में मंत्री जोबा मांझी की मौजूदगी में संगठन मजबूत बनाने पर अहम चर्चा की गई। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमें फिर से सरकार बनानी है और इसके लिए हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। देखेंगे और चुनाव को हम किस तरह से दोबारा इस बुल्हान को जीत हासिल करेंगे। जीत तो निश्चित है, लेकिन जीत का अंतर हम कैसे लाएंगे, इस पर आज हम लोग मंथन करेंगे।
और अगली खबर सिमडेगा से, जहां कर्रा मुंडा में जनजातीय बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि स्कूल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी शिलान्यास किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इन एकलव्य विद्यालय में पढ़ाने के लिए दिसंबर तक 10,500 शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी। रेजिडेंशियल स्कूल है ये। इसमें एक स्कूल है जिसमें 480 बच्चे पढ़ सकते हैं एक बार में, और हॉस्टल है गर्ल्स और बॉयज़ का। हॉस्टल बिल्डिंग है एक रेजिडेंशियल हो गया, और टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वार्टर हैं जो कि टीचर्स के लिए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कैंपस कैसे बनेगा, लेआउट प्लान यहाँ रखा हुआ है। डिफरेंट स्कीम्स है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर कई और महत्वपूर्ण योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकायों से लेकर स्थानीय पंचायत से लेकर सभी लोगों की उपस्थिति है। बिल्कुल मंत्री जी का सौगात स्कूल के लिए दिया, और ये बड़ी खुशी की बात है। इतने दुर्गम क्षेत्र में, जंगल एरिया में एक ऐसा स्कूल बनना बहुत खुशी की बात है। हमको लगता है कि ये पत्थर का मील साबित हो। ऐसे शिक्षण संस्थान और यहाँ ही नहीं, पूरे सिमडेगा जिले के हर एक प्रखंड में बन रहा है। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कृषक मित्रों की मांगों को लेकर सरकारी उदासीनता पर गहरी नाराजगी जताई है। रांची में उन्होंने कहा कि कृषक मित्रों के जरिए किसानों को काफी फायदा पहुंचता है, पर राज्य सरकार उनकी मांगों पर कभी सकारात्मक रुख नहीं दिखाते। अनशन में पड़े और हर एक मंत्री के आवास को उन्होंने घेराव किया है, लेकिन बावजूद इसके एक भी मंत्री सहानुभूति पूर्वक भी उनसे मिलने नहीं आए, जो काफी दुखद है। कृषक मित्र किसानों के हित में काम करते हैं, और पूरे झारखंड में मुझे लगता है कि कृषक मित्र किसानों की स्थिति को सुधारने में एक कारगर टूल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो सरकार का उदासीन रवैया है, मुझे उससे बहुत ही दुख होता है। और राजधानी रांची में होने वाले झारखंड एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मस्कट का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड तैयब एकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की और एशियन हॉकी संघ के उपाध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप के मस्कट का नाम जूही रखा गया है, जिसकी शक्ल हाथी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस चैंपियनशिप से रांची में कई दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के आयोजन का भी रास्ता खुलेगा। इस चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए झारखंड सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए। झारखंड का ये पॉजिटिव मैसेज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत दूर तक है, और यही एक तमन्ना है कि हमारी ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है, ये भी जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी, एंड यू विल विटनेस मोर एंड मोर कॉम्पिटिशंस फ्रॉम other organizations here in Jharkhand, in Ranchi. आने वाला समय में देश में कोई भी टीम तैयार हो तो वो टीम निश्चित रूप से बिना झारखंड का पूरा ना हो, ऐसी तैयारी के साथ हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। आपने हमें हौसला दिया और निश्चित रूप से हम लोग बहुत गंभीरता से चीजों को कार्य करने में हम लोगों की रुचि रहती है। और सिमडेगा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जावेद आलम पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है कि डॉक्टर अस्पताल में मिल रही निःशुल्क दवाइयों को डुप्लीकेट दवा बताकर प्राइवेट क्लिनिक से दवा खरीदने को कहते हैं। हालांकि डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। हम लोग दोनों मुखिया साथ में ट्रीटमेंट के साथ, मैंने उनके हस्बैंड के साथ में थे और कराए भी। तो डॉक्टर वहाँ जो भी दवा दिए तो वहाँ पर तो 2 टेबलेट मिला था शायद,
उसके बाद बाकी टेबलेट मेरा चेम्बर से मिलेगा। यहाँ तो आपको मैंने डुप्लीकेट दवा मिलता है। पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो लाए थे, तो डॉक्टर जावेद आलम के द्वारा हमको कहा गया कि मैडम यहाँ पर जो आप ट्रीटमेंट कराते हैं वो यहाँ सही दवा नहीं मिलता है। और अगली खबर पाकुड़ से, जहां इन दिनों रेलवे फाटक के पास घंटों जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना फाटक खुलने के बाद पहले निकलने की आपाधापी में घंटों जाम लगा रहता है। राहगीरों ने इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। पार करके ही जाम में अभी तक अभी रेल गेट पहुंचे हैं। जाना कहाँ है? बच्चों को जाना है आधार कार्ड करने के लिए। अच्छा, तो यही जाम में तो फंस गए हैं, तो अभी देखो फिर हमको आगे लगे घर घूम कर जाना पड़ेगा। कितने देर से जाम में फंसे हुए हैं? 20-25 मिनट से। क्या कुछ करना चाहिए प्रशासन को इसमें? तो ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा आके बीच में उन लोग को रास्ता क्लियर करवाना चाहिए। अभी तक हम लोग 25 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। आप लोग का फाटक पे 3 मुआ होके चारों तरफ से आदमी आके ठेला ठाली सब लगा के जाम करके रखा हुआ है, जिसके कारण आज पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। रास्ता अभी क्लियर हुआ है, किसी तरफ फल वाला हटाया है तो शांति हुआ, फिर भी उसका सफाई नहीं हुआ रास्ता का। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई की राज्यपाल ने पदमुक्त कर दिया है। बीजेपी ने राज्यपाल की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि वीसी के खिलाफ जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई थी और इसीलिए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे, जिसकी जांच में उसकी पुष्टि हुई है। तदुपरांत महामहिम राज्यपाल ने, चूंकि महामहिम कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालयों के, इसलिए उनके नियंत्रण का यह विभाग है, तो उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है। और जमशेदपुर के आजाद नगर में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। साथ ही इजराइल के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। बारी मस्जिद के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर खड़े प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कम से कम 70 बार वहाँ पे जंग हुआ है और अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला यूएनओ जिससे ये जंग का सिलसिला खत्म हो जाए। और ये मार काट का सिलसिला चल रहा है। इसको रोकने के लिए जो हमारे पास इंटरनेशनल बिरादरी है, यूएन सोसाइटी है, यूएन सोसाइटी को और अरब देश के जो बड़े हुक्मरान हैं उनको चाहिए पहल करके वहाँ पर जंगबंदी कराया जाए और शांति स्थापित किया जाए। और गिरिडीह में एक डबल मैरिज का मामला सामने आया है। मामला जमुआ थाना के दुम्मा का है। दरअसल नारायण साव नामक शख्स ने 2021 में द्रौपदी देवी से शादी की थी और इसके बाद उसने 2023 में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की से दूसरी शादी भी कर ली। जब मामला सामने आया तो दोनों पत्नियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, लेकिन पहली पत्नी ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और भारत के ऑपरेशन अजय को केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार की एक सकारात्मक पहल बताई। हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात को कहा है कि वन अर्थ वन फैमिली। इस दृष्टि से शांति जल्दी से जल्दी बहाल हो, ऐसे भारतवासियों का मानस है। वहीं पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय भारी संख्या में शिक्षकों और कॉलेज कर्मियों की कमी को झेल रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण कई क्लास तक नहीं चल पा रही है। ज्यादातर क्लासेस गेस्ट फैकल्टी के भरोसे ही चलती है। शिक्षकों की कमी पर छात्रों में गहरी नाराजगी है। वहीं इस पूरे मामले पर जीएलए के प्राचार्य ने कहा कि शैक्षणिक कार्यों में अभी भी शिक्षकों की कमी की वजह से परेशानी है। देखिए, समय के साथ हमारा कॉलेज जहां था वहीं रह गया है।
लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि आज शिक्षा का स्तर, जब हम देश स्तर पर अपने विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा का स्तर देश दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए, नीलांबर पीताम्बर जब बना था तो हम लोगों को बहुत सारी उम्मीद जगी थी। यहाँ कम से कम अपना विश्वविद्यालय है तो हम लोगों को सारी सुविधाएं जो शिक्षा की हैं यही मिल जाएगी। पर वही जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जब रहा था तब भी शिक्षकों की कमी थी, आज भी है। आप कॉलेज में हम जब से आए हैं तब से तो काफी बदलाव आया है। पहले टीचर की कमी थी, अभी भी कमी है, लेकिन हम लोग बाहर से कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट टीचर लेके हम लोग काम करा रहे हैं। इसलिए पढ़ाई तो अपना जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चल रहा है। इसलिए पहले की तुलना में, पहले जब हम नहीं आए थे उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जब से आए हैं तो टीचर की कमी को होते हुए भी हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बहाल करके पढ़ाई बढ़िया चल रही है। और राजधानी रांची में SS+2 हाई स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। इस स्कूल में करीब 2200 छात्र पढ़ते हैं। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल डिवाइस से शिक्षक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर इस स्कूल की स्थापना 1957 में हुई थी। पहले स्कूल में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन अब ये स्कूल पूरी सुविधाओं से लैस है। मैंने ये फील भी किया है कि इस स्कूल के जैसे टीचर्स हैं, जितने अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, उस प्रकार किसी भी स्कूल में, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में भी इस टाइप का नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को मतलब माता पिता की तरह अपना केयर करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इस स्कूल में 2300 से प्लस स्टूडेंट्स हैं और इस स्कूल में मैं इसलिए पढ़ने आई हूँ क्योंकि यहाँ के जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर भी घूमने गए, यहाँ तक कि जो मेरी दीदी थी वो घूमने गई थी, तो हम इसी से इंस्पिरेशन मिला हमको। कहाँ गई दीदी? वो गई थी कोलकाता गई थी। स्कूल की उपलब्धि क्या है? इसकी तो बहुत सारे रीजन से है कि हमारा जो स्कूल है वो रांची की जो टॉप मोस्ट स्कूल है उसमें 1 नंबर में आता है हमारा स्कूल, जिसमें से हमारे बच्चे की जो स्ट्रेंथ यहाँ पे पढ़ने के लिए है वो लगभग 2200 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खास है बहुत सारे सेक्टर में। मैं खेल के सेक्टर में जाऊंगा तो खेल में जो हमारा बच्चा है वो नीरज करमाली करके है, वो अंडर 17 फुटबॉल में नेशनल खेला हुआ है। पिछले साल खेलो झारखंड में मैं वॉलीबॉल कोच के रूप में गया था बच्चों के साथ, और उस खेलो झारखंड में हमारे बच्चे इतने उम्दा प्रदर्शन किए कि पूरे झारखंड स्टेट में चैंपियन रहे। और गढ़वा में बाल विकास परियोजना के तहत मनरेगा मद से 17 आंगनबाड़ी का निर्माण करना था, लेकिन पिछले 4 साल से ये काम पूरा नहीं हो पाया है। आरोप यह है कि कागज पर निर्माण कार्य को पूरा बताकर पैसे तो पूरे लिए गए। पूरे मामले में पर समाज कल्याण ने कहा है कि एसपी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और बहुत जल्द भवन को पूर्ण कर लिया जाएगा। नहीं हुए इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी, तो संबंधित विभाग को नोटिस करके इसको कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। सब कुछ पैसा रह गया था इसके लिए। कितना पैसा निकासी हुआ इसमें? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। बनाए कौन? अपने से नहीं बनाया। क्यों बनाया? प्लिंथ मैंने जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट होगा, काम इंस्ट्रूमेंट के अनुसार से मैंने कराया गया है। कि पेंडिंग रहने का कारण क्या हो गया ना कि पहले जिसको मिला था जो आंगनबाड़ी बनाने के लिए, वो बाद में रिफ्यूज कर गए, और रिफ्यूज करने के बाद गांव के ही लोग जो जिसको दी थी बनाने के लिए वो पैसा ले लिया अधिक और काम किया कम। ये आंगनबाड़ी लगभग 4 वर्ष पहले जो है इसका स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा दिया गया है। ये हम लोग लगातार इसका जो है प्रयास करते रहे कि आंगनबाड़ी तैयार हो। हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ था पुरवाड़ी पंचायत में। एक ये गोरीमाटी टोला पर हम लोग खड़ा है, और एक और है, और एक लगमा है। लगमा के तो पूर्ण रूप से वो मैंने तैयार हो गया है, उसका उचारा उसमें पढ़ाई वढ़ाई भी सब होती है उसमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।